कर दी। तो किसान साथियों, बारिश ज़्यादा आ गई थी। बारिश आने के कारण हमें फिर घर आ गए हाँ। और भाई मूंग की खेती पर चर्चा थी हमारी। मूंग की खेती पर फंगस जो बीमारी आवा है और फिर उसके बाद सुंडी आ जाए है और सारी फसल बर्बाद हो जाए किसान की। तो ये वार्तालाप करावांगे। कुंवारी गांव से है, मेरे गुरुजी हैं जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान लिया है और उसी से मैं खेती में कामयाब भी हुआ हूँ। तो बातचीत कराते हैं। गुरुजी राम राम। राम राम। तो गुरुजी, ये जो आप इस पर आप बातचीत करा थे मूंग की खेती पर, और खेती पे करते करते बारिश आ गई थी तो घर पे आना पड़ा। तो इसमें फंगस और सुंडी का प्रकोप इतना क्यों आवा है? प्रकोप तो हर फसल में आवा है। जिस टाइम फसल फूल पा उसमें हर टाइम प्रकोप आवा है। कीट पतंग सुंडी सब का। यो सिर्फ अपना एक अनुभव है किसान का। भाई किसान अनुभव करेगा तो बेरा पटेगा। जिस तरह कीट पतंग आओगा ना, एक जीव वैज्ञानिक बताओ है, खैर मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक तो सुनूंगा नहीं, लेकिन मैं अपना तजर्बा बताऊंगा। दौड़ दौड़ा पतंगा होगा उस तो नुका सुंडी फैला है, या पीपा दे जाएगी, अंडे दे जाएगी, उस तो आगे मतलब सुंडी पड़ा है। तो निगाह करने की बात यह है, समझने की फूल आओ रहे, फूल घना 5 दिन 4 दिन रहेगा, घना हफ्ता लगा देगा। कोई बड़ी फसल हो जो मोटा बाड़ी का टिंडा है उसमें जो बड़ा बना है, छोटे जी फड़ी बना हुआ 5-7 दिन रहेगा। 5 दिन स्प्रे ना करो तो फूल रहे इतने। फूल तो फिर मतलब अपने या बनते दिखा है ना, फड़ी या कोई फड़ाव है उस टाइम स्प्रे मारो उसको, वो भी जैविक का। उस तक है वह सुंडी उसको ऊपर ला कर नहीं गई, भूखी मरती वो अपने आप मर जाएगी, अपने आप मर जाएगी। नीम का तेल हो गया, तम्बाकू हो गया, इन तक है वह मतलब उसमें वह आ जाएगी अदरंग सुंडी में, तो वह खा को अपने आप मर जाएगी, अपने आप मर जाएगी। हाँ, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है। तो इसमें फिर आपने कौन कौन सी जैविक दवाई ली है आपने? मैंने जैविक दवाई सिर्फ 2 ली है, नीम और अपना इसका तम्बाकू का और नीला सोथा और कली। सिर्फ नीला सोथा कली का तैयार करके नहीं बोल, जिसने बोर्डो मिश्रण बोलना है गूगल पर जाके सर्च करोगे तो उसका बेरा पड़ जाएगा। उसके खेती एक स्प्रे में नीम मिला दो। नीम लिया था मैं 10,000 ppm का दुकान पर थे। तम्बाकू का बनाया था मैंने मेरे घर ही, आगे तो मैं नीम का मेरे घर ही बनाऊंगा। नीम का कैसे बनाओगे? नीम का जिस तरह अपने छोटे लेगी ने निमोड़ी पत्ते उसने एक ड्रम में साड़ देंगे। साड़ने के बाद में जो पहले अपना शराब निकाला करते ना, उस तरीका तो उसने काट के वो तरीका अपना के देखा कितना कारगर है। पहले नहीं बता सकता मैं, लेकिन मैं उसका एक्सपेरिमेंट जरूर करूँगा वो कितना कामयाब है, कि कितने रिजल्ट आए उसके, कितने लंबे दिन रिजल्ट रहे। बाकी नीला सोथा जो बोर्डो मिश्रण है कली का तुलना, इसका असर रहे कम से कम भी 15-20 दिन। 15-20 दिन तक मतलब कोई भी इसमें बीमारियां नहीं बीमार है, यो फंगस ने भी खत्म करा है। और इसके खेती आप नीम ऑयल और यो तम्बाकू का ऐड करते हैं तो अपना मतलब सोनम सुहागा हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फंगस जिस किसान का ज्यादा हो फसल में, वो खेत में नीला थोथा डालो पहले 3 किलो तक, 1 एकड़ में 1 किलो में 2 किलो 3 किलो नन्ना करे कुट्टा उसने और रेत में मिला के ने बांध तो पहले छिड़क दो, जमीन की फंगस खत्म हो जाएगी ना। जिस तरह अपने एक गिडार बोलना है, धोड़ा कीड़ा, वो जड़ना काटा है। छोटी फंगस हो जो अपनी नंगी आँखें तो नहीं दिखा है, उससे जड़ काली हो जाए। जड़ काली होने के बाद में पौधा नीचे तो मतलब कि है हवा पानी नहीं उठाओगा, हवा पानी नहीं उठाओगा तो पत्ते खुराक नहीं बनाओगे। सबसे मोटा कारण ये है। तो इसमें तम्बाकू कौन सा लिया आपने? तम्बाकू लिया आपने यो कपला तम्बाकू। कपला तम्बाकू, उसमें निकोटीन सबसे ज्यादा बताओ है। ये क्या है? निकोटीन एक बहुत भयंकर जहर है, जिसने मतलब अपने इंसान पीने लग रहा है, कम लगा लो, बीड़ी में लगा लो, सिगरेट में लगा लो, और कोई चीज इसे खाओ भी नहीं का, कोई खांदा भी कोई नहीं। हाँ, इतना मतलब जहर हो। निकोटीन जहर का दूसरा रूप है कोरोजोन। कोरोजोन दवाई जो है वो निकोटीन का दूसरा रूप है। अच्छा, इसमें मिलावट है कोरोजन में, इसमें ये तम्बाकू की? भाई ये वैज्ञानिक जाना जो कंपनी वाले तैयार करे हैं किस तरीके से तैयार करे हैं, के केमिकल और इसमें मिला के इसकी पावर बढ़ाओ।
वो तो बहुत आना है कि वो फार्मूला तो कोई किसी जमींदार ने तो देगा नहीं, फिर जमींदार के मिला होगा तो दे देंगे तो। लेकिन मतलब सब तो बढ़िया ये लग गया फिर तम्बाकू ले कि ना एक भी नए टाइट कर दो। किस चीज में करें? 10 किलो तम्बाकू उसमें गौमूत्र मिला दो, 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर जैसा जितना उसका दौरा है, 1-2 किलो गुड़ गिर दो उसमें, और उसमें फिर बाकी पानी मिला के 50 लीटर कर लो 100 लीटर कर लो उसमें। ज़्यादा पानी गिरोगे ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी सफर में, कम पानी गिरोगे तो कम मात्रा में गिरनी पड़ेगी। तो इसका एयर टाइट कर दो कम से कम भी 1-1.5 महीने। यो जमींदार ने पहले मतलब करना पड़ेगा भाई तेरे 1.5 महीने पास तना सफर चाहिएगा तो उसने 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने पहले तैयार कर दो। कितने दिन पड़ा रहो कोई इसमें यो फाल्ट को नहीं आवे भाई यो डैमेज हो गया भाई इसकी पावर खत्म होगी ना, वो सिस्टम को नहीं है। तो ये मूंग की खेती में बंदे शायद 15 दिन लग जाओ फिर ये दवाई बनाने? हाँ मूंग की खेती में देखने फूल ठाना शुरू कर दिया, उस टाइम स्प्रे करना शुरू कर दो। फूल आने से पहले कर दो और जिस टाइम फड़ी बननी शुरू हो जाए उस टाइम कर दो। फूल की अवस्था में स्प्रे ना करो, जिस फूल गंदा भी है खराब भी हो, फूल की अवस्था में ना करो। तो फिर ये जो किसान अपने केमिकल का स्प्रे करा फूल के ऊपर ही करते हैं और फूल फिर भी गंदा हो जाए फल कम आवा, तो इसने दुकान वाले बताते कौन ने? दुकान वाले बताते तो नू लाले एक जमींदार 2000 की दवाई ले आके रखा, 2000 में फसल पक गया, यह बात बता दे दो। और यह बात नहीं बताओगे ना क्योंकि फूल गंदा का वो हफ्ता दिन फिर जाएगा उसका दौर है, भाई मेरा फूल गंदा हो गया, फिर उसका फिर झोला भर देगा जाएगी भाई यो ले जा यो ले जा यो ले जा। दवाई क्यों रहे क्या काम करेगी उसमें, और 10 दवाई और दे देगा क्यों? वही बात है उसने तो रुपया कमाना, ये अपनी फसल है। 5000 रुपये की दवा 8000 रुपये की किताबी भाजी की दे देंगे। लालच तो हर इंसान का है। हाँ तो दवाई दुकानदार है तो भाई नो मारना लाएगी, ठीक बात मत हार लिया मत घर लौटा लिया खूब मत लेंदा को अपनी थोड़ी कर लेंगे लेकिन अपनी सिस्टम तो कर लेंगे। और मैं तो भाई नू है शुरू में भी खूब लुटिया, जैविक में भी लुटिया, किसी ने कीमत बताई वो घेर दिया लेकिन कोई सारा को लगे। ये मैं अपने खुद का एक्सपेरिमेंट में लगे, अपनी फसल भी बतानी, कम पीछा में तैयार करना और अपनी पूरी पैदावार लेनी। तो इसमें मूंग की वैरायटी आपकी कौन सी है? ये मेरी मूंग की वैरायटी है हिसार अच्छी की 1142। 1142 हाँ। तो ये 1142 है जो आपने इतने 1.5 फुट पर बोई है, ये अगर आप 2.5 से 3 फुट पर बोमा तो कितना बहुत बेनिफिट। जिस तरह मेरी मूंग की बिजाई है 2 खेत है, एक खेत में है मेरी 6 महीने की 21-22 तारीख की, उसमें पैदावार कम है क्योंकि वो हाइट बहुत ज्यादा लेगी। यदि उससे मतलब जून की 21-22 तारीख की जो बिजाई है उसने यदि मैं 2-2.5 फुट का पाड़ा बोझा तो बढ़िया था, क्योंकि वह गलती मेरी भी ना मानना एक किस्म की, क्यों मैंने इस बीच का नहीं बना था कितनी हाइट ले जाएगा। दूसरी बात जैविक के कारण मेरे खेत में पावर बढ़ गई, जो जमीन की शक्ति थी वह शक्ति बढ़ गई, उसमें जमीन की मतलब जो उपजाऊ शक्ति बढ़ गई उससे वह हाइट लेगी। दूसरे खेत में मैंने 10 दिन 15 दिन बाद में बोई थी, उसकी हाइट कम से वो ठीक चल रहा है, उसमें बढ़िया पैदावार है। तो ये जमींदार ने खुद डिसाइड करना पड़ेगा। बीज बढ़िया है 1142 अपना यू हिसार का बढ़िया बीज है, तो वो अपनी जमीन के हिसाब से वो जिसकी जमीन ज्यादा ताकतवर है उतना खुला बो दो, खुला बोना, जितनी अगेती बिजाई उतनी खुली करो, जितनी पछेती बिजाई उतनी बीड़ी कर दो। तो फिर इसमें कितना एवरेज आज उत्पादन इसमें मान के चलो आप 4 क्विंटल से लेके ना 8 क्विंटल से आ जाए 1142 में। हाँ। तो फिर 8 क्विंटल 8 दूनी 16 कितने मन होगी? 30 मन 28 20 मन होगी, 20 मन होगी। हाँ। तो 1 एकड़ के लिए 20 मन काफी है। हाँ मूंग की फसल बहुत ज्यादा है, इसमें 2 फायदे हैं। मान लिया 4 क्विंटल मान के चलो कम से कम 4 क्विंटल होगी 10 मन, 7,000 का बात 6,000 का बात मान लो 24,000 की होगी फसल। 24,000 की फसल होगी ना, उसमें मूंग जमीन में कितनी ताकत देगा? क्या फायदा होया जमीन को? जमीन में नाइट्रोजन की तो सबसे पहले ज्यादा पूर्ति बताओ है, जो जड़ में जो गांठ लागे हैं वो नाइट्रोजन की गांठ हुआ है। तो फिर नाइट्रोजन से पत्ता इतना दे जाएगा, अब ऊपर जो कार्बन है ना कार्बन की बढ़ोतरी हो जाएगी। मूंग के ये फायदे हैं। तो मूंग नाइट्रोजन भी लेता है जमीन से फिर?
नाइट्रोजन देव है जमीन में, देव है, हाँ। लेता नहीं है। तो फिर ये बड़ा क्यों करा अपने आप पे? बड़ा इतने वातावरण में तो ले ले है, कोई फसल होता है। अच्छा, वातावरण से ले हाँ। लेगा नाइट्रोजन। ये जिस तरह अपने बढ़वार तो ये अपने धान भी लेकर हैं, करा गेहूँ भी करे हैं, है। ये नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मांगा है, क्योंकि इनके जड़ में नाइट्रोजन करेंगे। जड़ में कोनी होती इनका। हाँ, ये आज कोई भी फसल हो तकरीबन नू लगा लो 90% किसान यूरिया डाल रहे हैं। क्यों डालना है? आज मेरे मूंग में और गुआर में एक यूरिया का दाना को नहीं, कोई डीएपी का दाना को नहीं, वह बचत आएगी। दूसरी फसल में और मना और खर्चे करने पड़ा रहे। ये मेरे इसमें होगी 24,000 की 4 कुंटल, और फसला में 60,000 की ली, तो उसमें मैं 20,000 रुपये खर्चा करते हैं तो कितनी है? 40,000। हाँ। लेकिन अगली फसल फिर मेरी डाउन रही, ये मेरा अगली फसल डाउन कौन रही इसमें। अच्छा, अगली ज्यादा होगी। अगली ज्यादा, क्योंकि खेत में कार्बन बढ़ेगा, कितना बढ़ पत्ता पड़ेगा, कितना पत्ता गड़ेगा सड़ेगा, तो उसमें भी कार्बन बढ़ेगा, जड़ तो नाइट्रोजन मिलेगी। लेकिन ये भी किसाना ने थोड़ा और गहनता था, मतलब अपना अध्ययन करना पड़ेगा। जड़ ना ज्यादा उखाड़ो ना, जिस तरह रोटावेटर मारा है उसका ज्यादा यूज ना करो। जुताई करनी पड़ा तो कल्टीवेटर से करो, कल्टीवेटर से करो बस। हाँ, जिससे कि वो ओढ़े रह जाए जड़, जो नीचे के जीवाणु हो नीचे रह जाए, और कम स्पीड में, जितना तगड़ा ट्रैक्टर बड़ा ट्रैक्टर है कम स्पीड में बाई करो। आप ये तो करा गया, उल्ट पुलट कर देगी जमीन में, ऊपर जीवाणु आएंगे, पैदा कम होंगे, मरना ज्यादा के। एक बार तो पैदा उसमें फसल अच्छी हो जाएगी, फिर अगली फसल डाउन रहेगी। क्यों? अगली फसल खाते उसमें जीवाणु पैदा तो नहीं हुए, क्यों? जीवाणु भी खाद लाकर मरने के बाद में जिंदा जीवाणु भी कोई खाद को लग दी फसल। तो ये जिंदा जीवाणु क्या करेगा फिर उसमें? जिंदा जीवाणु अपनी संख्या बढ़ा देगा। इनकी संख्या तो इतनी है कि और एक दिन में एक जीवाणु करोड़ों जीवाणु पैदा करते हैं एक दिन में। जो इतनी इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, जो ये मतलब ये मरते रहेंगे तो खाद लगती रहेगी। अच्छा, जो जैविक खेती कर रहा है उसके ये प्रॉफिट है जीवाणुओं का। हाँ। उसमें कुछ को नहीं, बस उनका थोड़ा खुराक ले जाओ, मौसम अनुकूल रह जाओ, जहर ना गिरो, थोड़ा बहुत गुड़ गाड़ से अपना ये दे जाओ, कार्बन पत्ता है या अपने को फसल का अवशेष या गोबर की खाद, ये उनकी खुराक से ये दे जाओ। तो मूंग में कोई ऐसी भयंकर जो बीमारी आने वाली जिससे खतरा होता हो अब टेम्परेचर से? टेम्परेचर से नहीं, इसमें एक पीला मोजिक आवा है, वो बीज के कारण आंदा बताऊँ। पीला मोजिक, हाँ। ये बीमारी है, बीमारी जिससे सारा स्पेशली मूंग में आवा है या कहीं भी और कोई फसल में आवा है? मूंग में, जिससे कि मूंग की सारी फसल तबाह हो जाए। उसके लिए 1142 बीज काटा है, जिसमें पीला मोजिक नहीं आया। पीला मोजिक नहीं आया। हाँ। तो इसकी आपने कोई दवाई बनाई पीला मोजिक की रोकने के लिए? ना, कोई दवाई को नहीं, आप तो ये सीधे फार्मूले अपनाओ भाई। तो इसमें नहीं आती, और मूंगा में पीला मोजिक पक्की आओगी। तो फिर और आपने कदे अभ्यास करया गुरुजी इसके बारे में? आपने पीला मोजिक आज से पहले कदे मूंग बोई हो? इसमें मेरा थोड़ा दिमाग में बात आ, जो फंगस है, फंगस से आओ पीला मोजिक, फंगस से ही पीला मोजिक बनेगी बीमारी। पीला मोजिक भी तो फंगस से है। अच्छा, इसका नाम अलग चेंज कर दिया। हाँ, पीला मोजिक कर दिया। है फंगस ही। हाँ। चलो भाई,